आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 9 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है वह चिंताजनक होती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 21 लाख के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 21,68,631 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 8,55,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,34,610, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 14,89,975 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 43,585 है। अब तक देश में कुल 2,41,06,535 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 19,526 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 38,157 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 8,827, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 28,553 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 977 है। प्रदेश में अब तक 8,70,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 8,343 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,162 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 330 है। भोपाल में 7,539 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,989, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 211। ग्वालियर में 2,809 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 636, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,750 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 169, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। उज्जैन में 1,283 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 166, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 75। जबलपुर में कुल 1,765 संक्रमित मरीजों में से 502 एक्टिव एवं 34 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 900, एक्टिव मरीजों की तादाद 183, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 18। बड़वानी में कुल 876 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 323, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 826 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 130, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। सागर में 764 कुल एवं एक्टिव 129 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 36। खंडवा में 698 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 78, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20 एवं रतलाम में कुल 528 मरीजों में से एक्टिव मरीज 96, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल सोमवार 10 अगस्त को प्रातः 11:30 बजे भोपाल आएंगी। वे शाम 5 बजे राजभवन में नवनिर्मित 40 कर्मचारी आवासों का लोकार्पण करेंगी। उल्लेखनीय है कि श्रीमती पटेल ने ही 16 जून 2018 को 13 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक लागत की 84 आवास निर्माण परियोजना का राजभवन में भूमि पूजन किया था। परियोजना के प्रथम चरण में 40 आई टाइप आवास का निर्माण पूरा हो गया है। प्रत्येक आवास में एक हॉल, किचन, स्टोर, लेट बाथ और वॉश एरिया है। परियोजना में पार्किंग और बाल उद्यान की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विदिशा जिले के लटेरी के कृषक मुकेश शर्मा से बातचीत की। प्रधानमंत्री रिलीज ऑफ बेनिफिट अंडर पीएम किसान एंड लॉन्च ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कार्यक्रम के अवसर पर वेबकास्ट द्वारा देश के कृषक संघों से चर्चा कर रहे थे। कृषक श्री शर्मा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लटेरी जिला विदिशा के सचिव हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 8 करोड़ 55 लाख किसानों के खातों में 17,100 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही फाइनेंशियल फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 4 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सहित कर्नाटक तथा गुजरात के कृषक संघों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। लॉकडाउन में किसानों को लाभान्वित करने, आत्मनिर्भर बनाने व किसान बंधुओं की आय
दोगुनी करने की दिशा में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भी वेबकास्ट में भाग लिया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख बिंदुओं पर सोमवार को देश के विषय विशेषज्ञों के साथ वेबिनार के माध्यम से विचार विमर्श किया जाएगा। वेबिनार का शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। वेबिनार के समापन सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल होंगे। प्रातः 11 बजे प्रारंभ होने वाले प्रारंभिक सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री परिषद के सदस्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय विशेषज्ञ सहित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होकर अपने विचार साझा करेंगे। टैक्स माफी समेत अन्य मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर ने 12 अगस्त तक हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके कारण आज रात से प्रदेश में लाखों ट्रकों के पहिए थम जाएंगे। जाहिर है, ट्रकों की हड़ताल के कारण जरूरी सामान की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन के उपाध्यक्ष विजय कालरा ने बताया कि मध्य प्रदेश में 7 लाख के करीब ट्रक व अन्य कमर्शियल वाहन हैं, जो हड़ताल के दौरान 3 दिनों तक नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग की चौकियों में हो रहे भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में डीजल पर लगाए जा रहे सबसे ज्यादा वैट समेत अन्य मांगों को लेकर ट्रांसपोर्ट्स ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट्स का कहना है कि मध्य प्रदेश की चौकियों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिसकी शिकायत लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। प्रदेश में डीजल पर भी सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है। डीजल 81 रुपये से ज्यादा रेट पर डीजल प्रति लीटर बिक रहा है। केंद्र सरकार ने भी 2014 से लेकर 2020 के बीच डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31.83 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर जरूरी सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर्स और कंडक्टर को बीमा योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 3 दिन की यह हड़ताल सांकेतिक है और अगर फिर भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और मांगे नहीं मानी गई तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के दौरान ट्रकों को कतार में खड़ा कर ट्रक ड्राइवर्स अपना विरोध जताएंगे और 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे एक साथ हॉर्न बजाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से विधायक जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इंदौर पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ये मामला जीतू पटवारी के खिलाफ पीएम मोदी की एक विवादित फोटो ट्वीट करने के मामले में दर्ज की गई है। आइए हम आपको मामले को विस्तार से बताते हैं। शनिवार को जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को फोटो ट्वीट की थी। पीएम मोदी का ये फोटो अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के समय की है। जीतू ने इस फोटो को एडिट करते हुए पीएम मोदी के हाथ में कटोरा दिखाया था। जीतू पटवारी ने ट्विटर में पीएम मोदी का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, व्यवसाय और आय, किसानों की गिरती आर्थिक स्थिति, नौकरी और बेरोजगारी, आर्थिक गिरावट, मजदूर और उसकी जीवन का संघर्ष, यह विषय टेलीविजन। जीतू पटवारी की इस पोस्ट के बाद भाजपा ने कांग्रेस और जीतू पटवारी पर हमला बोला था। भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने टिप्पणी करते हुए कहा था, जिस पार्टी का मीडिया प्रभारी खुद शातिरों की तरह रोज फर्जी ट्वीट करता हो और फिर कायरों की तरह उसे डिलीट कर देता हो, वह पार्टी कितनी शातिर और कायर है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। हम जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद जीतू पटवारी ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था और सफाई देते हुए कहा था, भाजपा बौखलाने की जगह यह जवाब दे कि क्या मैंने जो लिखा है देश में वो स्थिति नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं, किसान परेशान, आर्थिक स्थिति कमजोर, अर्थव्यवस्था डांवाडोल, तो मैंने क्या गलत लिखा? जब कार्टून बनाए जा सकते हैं तो फोटो में क्या दिक्कत है? भाजपा विपक्ष को दबाकर अराजकता फैलाना चाहती है, हम तो देश के मुद्दे उठाएंगे। मध्य प्रदेश में राजधानी में अजीब मामला सामने आया है, जहां एक महिलाओं की निजता के अधिकार के उल्लंघन एक महिला ने ही किया है। दरअसल एक महिला की डिलीवरी के दौरान क्या हुआ, आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। नर्स ने महिला की डिलीवरी का ही वीडियो बना लिया और प्रसूता स्ट्रेचर पर पड़ी इस मामले की शिकायत अब जिला कलेक्टर तक पहुंच गई है। भोपाल जिले के ही एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
1 अगस्त को एक महिला डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। प्रसूता को लेबर रूम में ले जाया गया और जैसे ही डिलीवरी के लिए 2 नर्स पहुंची, एक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र की नर्स ने मना करने के बावजूद भी वीडियो बनाया। दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि डिलीवरी के वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थी, यानी कि डिलीवरी दोनों नर्स ही करा रही थी। महिला ने आरोप लगाया कि दोनों नर्स डिलीवरी के दौरान लड़ती रहीं और आपस में अपशब्द बोलती रहीं। महिला ने दोनों से अच्छी तरह से डिलीवरी कराने की गुहार भी लगाई। अब महिला ने अपने पति के साथ थाने में शिकायती आवेदन दिया है। हालांकि 1 अगस्त को शिकायत होने के बाद अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। महिला ने थाने के बाद जिला कलेक्टर से भी शिकायत की है। अस्पताल की स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि नर्स से इस मामले में पूछताछ की गई है। उसने ऐसे किसी वीडियो को बनाने से इनकार किया है। महिलाओं की निजता के इस मामले में जिला पुलिस ने 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। हाईकोर्ट ने गैस कटर से 2 ATM काटकर 45,30,700 रुपये पार करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला संगीन है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने इस मत के साथ आरोपी की ओर से पेश जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 23 और 24 जुलाई 2019 की रात बैतूल जिले की आमला तहसील निवासी कैलाश पाल ने अन्य आरोपियों रवि, ताहिर, शाकिब, वासिम, रईस, इखलाक व सद्दाम के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जुन्नारदेव मुख्य शाखा और जायसवाल मार्केट स्थित 2 ATM गैस कटर से काटे। इन ATM से 45,30,700 रुपये पार कर दिए। 25 अगस्त 2019 को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3,20,000 रुपये बरामद किए गए। जुन्नारदेव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 457, 427, 380 सहित लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए आरोपी कैलाश पाल की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चक्रवर्ती ने यह अर्जी पेश की। सरकार की ओर से पैनल लॉयर पुनीत श्रोती ने अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस अपराध के अलावा अन्य अपराध भी आरोपी कैलाश पाल के खिलाफ दर्ज हैं। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजना और कॉन्टैक्ट ट्रेस कर परिजनों को खोजने का काम जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर कर रहे हैं। इसके बावजूद आए दिन मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने के मामले में लापरवाही सामने आ रही है। कभी मरीजों को अस्पताल 24 घंटे बाद पहुंचाया जा रहा है तो कभी बीच सड़क पर मरीज को छोड़कर जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें बताया गया कि एयर इंडिया के मैनेजर को सड़क पर छोड़कर एम्बुलेंस रवाना हो गई, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे मामले में एम्बुलेंस कर्मचारियों की गलती नहीं है। मरीज को कहा गया था कि पहले हमीदिया अस्पताल ले जाकर जांच करेंगे, इसके बाद चिरायू अस्पताल में भर्ती करा देंगे। पहले मरीज ने हामी भर दी, लेकिन बीच में वे चिरायू अस्पताल जाने की जिद करने लगे। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे नहीं माने और बीच रास्ते में उतर गए। बाद में चिरायू अस्पताल से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें चिरायू में भर्ती कराया। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें कोविड पॉजिटिव मरीज मनपसंद अस्पताल जाने के लिए इस तरह की जिद करता है और बाद में इस मामले को सोशल मीडिया में तूल दिया जाता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर जहां प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा है, वहीं ग्वालियर जिले के बानमोर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जेके टायर इंडस्ट्रीज ने अनूठी पहल की है। इंडस्ट्रीज में इन दिनों कोरोना से बचाव के लिए स्वाद सुगंध की परीक्षा ली जा रही है। फैक्ट्री में आने वाले सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग तो की ही जाती है, साथ ही कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में प्रवेश देने से पहले गुड़ चना खिलाकर व गुलाब जल सुंघाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसे स्वाद व सुगंध को पहचानने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। गुलाब जल के साथ चमेली, मोगरा का इत्र भी सुंघाया जाता है। यह तरकीब कामयाब हो रही है। जेके टायर के मुख्य महाप्रबंधक पी कुलकर्णी ने बताया कि फैक्ट्री में करीब 1500 कर्मचारी काम करते हैं।
फिलहाल शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए कम कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। सभी शिफ्ट के कर्मचारियों के लिए स्वाद सुगंध का टेस्ट देना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने शनिवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व क्षेत्रीय परिवहन निरीक्षकों की बैठक ली। इस बैठक में ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लगी उस बंदिश को हटाने का फैसला लिया है जिसके तहत सिर्फ 50 लाइसेंस का स्लॉट ही बुक हो रहा था। अब चाहे जितने स्लॉट बुक कर सकते हैं, कितने भी लाइसेंस बना सकते हैं। साथ ही राजस्व वसूली के निर्देश दिए थे। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 2 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बने थे। जब लॉकडाउन में ढील दी गई तो सशर्त काम शुरू किए गए। परिवहन विभाग ने लाइसेंस शाखा में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस के स्लॉट निर्धारित कर दिए थे। एक दिन में 50 ही रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे। इस कारण ज्यादा लाइसेंस नहीं बन पा रहे थे। औसतन 50 से 60 लोगों के ही फोटो खिंच पा रहे थे। अब आयुक्त ने इस बंदिश को हटाने के निर्देश दिए हैं। लर्निंग व स्थायी लाइसेंस के चाहे जितने स्लॉट बुक कर सकते हैं। आयुक्त ने कहा है कि कार्य के घंटे भी बढ़ाए जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए छुट्टी के दिन भी कार्यालय को प्रौद्योगिक तौर पर खोला जाए। इसके अलावा लोगों के साथ कार्यालय में विनम्र व्यवहार किया जाए। आयुक्त ने सबसे पहले आरटीओ की बैठक ली थी। बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। जिस जिले को जितना टारगेट दिया गया है उसकी कितनी वसूली हुई है उसकी भी जानकारी ली गई। स्थिति संतोषजनक नहीं थी। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन अरविंद सक्सेना सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। ऐसे में मंदिर प्रशासन नया दर्शन प्लान लागू करने जा रहा है। इसमें अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक हटाने की तैयारी है। 12 अगस्त से नया दर्शन प्लान लागू हो सकता है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण दर्शनार्थियों की संख्या सीमित करने के लिए श्रावण मास में केवल मध्य प्रदेश के दर्शनार्थियों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। महाकाल मंदिर में वर्तमान में अग्रिम बुकिंग के आधार पर दर्शन व्यवस्था लागू है। साथ ही अन्य राज्यों के दर्शनार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। इस व्यवस्था से अन्य प्रदेश के भक्तों में मायूसी थी। देश भर में रहने वाले भक्त मंदिर कार्यालय में संपर्क कर भगवान महाकाल के दर्शन की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। सोमवार को अधिकारियों की बैठक में नए दर्शन प्लान को लागू करने पर विचार किया जाएगा। गर्भगृह में जाकर दर्शन पूजा अर्चना करने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भक्त नंदी हॉल के पीछे गणेश मंडप से ही दर्शन कर सकेंगे। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 9 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 10 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।